गोल्ड और जो सिल्वर में अस्थिरता बनी हुई थी, अब थोड़ा-थोड़ा अपनी एक मूवमेंट पे आ रहा है गोल्ड और सिल्वर दोनों। गोल्ड के प्राइस में बीच में गिरावट हुई है, सिल्वर के में 45-50% तक की गिरावट हमें देखने को मिली। यदि अब प्राइस स्थिर होकर चलते हैं तो हमें एक मोमेंटम मिलेगा, एक तरफ ठहरेगा प्राइस। प्राइस का ठहरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बाज़ार के लिए। यदि चांदी की कीमत एक जगह नहीं ठहरती है और वोलेटिलिटी बढ़ती रहती है तो इसमें बड़ा असमंजस बना रहता है कि चांदी की चाल किस तरफ हो सकती है। इसी तरह सोने की भी चाल है। हमें बाज़ार में पहले एक स्थिरता देखनी है कि सोना और चांदी दोनों एक स्थिर प्राइस में दौड़ लगाएं, यानी एक रेंज में चलें। सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी हमें 100 से 200 के बीच चलना है, या 200 से 100 के बीच ही, 100 से 150 गया, 150 से फिर 100 आया, फिर 200। एक रेंज नहीं है अभी, क्योंकि अभी रेंज दोनों की तरफ ब्रेक कर रहा है, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी। यानी जब दोनों तरफ की रेंज से बाउंडेशन टूट जाएगी और एक स्थिर प्राइस में चलेगा सोना और चांदी, तो हम देख सकते हैं कि सोने और चांदी में हमें लंबे समय में क्या चाल मिल सकती है। फिलहाल तो ये है कि अब चांदी ऊपर तरफ निकल गया है और 40% तक गिर भी गया है, तो फिर ऊपर की तरफ चलने के ज़्यादा चांस हैं कि अब ऊपर की तरफ और निकल सकता है आने वाले समय में। मेटल में तो ये है कि प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, दिन भर, दिन प्रतिदिन, साल दर साल प्राइस बढ़ना ही है। इसमें कोई संकोच करने वाली बात ही नहीं है। पर हमें एक स्थिर चाल भी चाहिए कि हमें कहाँ पर ख़रीदारी करनी है, सही बिक वाली कहाँ पर करनी है। तो उसी चाल को देखने के लिए प्राइस को स्थिर होना होगा।